इंडिया में जो G20 की मीटिंग्स चल रही हैं उनमें एक डील हुई है इंडिया और सऊदीया यूएई की कि वो इंडिया से लेके यूएई तक सऊदीया तक रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं और मे भी वो ट्रैक आगे यूरोप तक जाए। ये नहीं कि हमको या हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है। अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। नहीं, मैं नहीं मानता। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने बोला टेक्नोलॉजी में आगे, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है वो आपने बोला जी इस्लाम की मुसलमान होने की निस्बत। उधर आपको पता है मुसलमान हमारे से ज्यादा है। कई बार उनसे पैसे लेके वापस नहीं किए। अच्छा, नहीं हाँ। ये वजह तो नहीं, मतलब पैसे हमने लेके वापस नहीं किए तो वो इस गुस्से में मंदिर बना रहे हैं। इसी गुस्से में बस इसी गुस्से में ही ना हमारे पे वो ट्रस्ट नहीं ना कर रहा है। ठीक है, अगर ट्रस्ट करें तो जरूर हमें पैसे दें। वो कह रहे हैं कि इनको हर बार देते हैं, फिर वे उस कचकोल खाली का खाली इनका रहता है। 86 में हमारे रिश्तेदार भाई हैं, वो उस वक्त सफर करते थे, उधर जाते थे इंडिया में। ठीक है, और इधर से हाँ वो बताते हैं कि इधर 100 रुपया हमारा और उधर जाके 120 मिलते हैं। आज 2023 में आपको पता है करेंसी का क्या फर्क है? चाइना भी मैं समझता हूँ कि अपने फायदे के लिए हमें आगे करता है, ये चीज क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ हमें यूज करना चाहता है। यही चीज है। चाइना भी मैं नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अपनी ओपिनियन है मेरी, लेकिन चाइना भी हमें आगे रख रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया की उसके साथ बहुत है, हम उसके काम आएंगे। सर अगर ऐसा हो गया कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर हो गए, जैसे दुनिया को पता है, इंडिया के साथ बिल्कुल करना चाहिए। बहुत हमारे मुसलमान भाई हैं उधर, इससे ज्यादा हमें उनसे रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, वो भी रखना चाहते हैं, लेकिन जो बड़ी घूमते हैं ना बाहर, वो नहीं करना देते। यानी अमेरिका का, अमेरिका जो हमें करेगा वो करेगा, उनको जो रूस कहेगा वो करेगा, ये लड़ाते हैं हमें। ठीक है, इसलिए पहले पीछे था, अब आगे जा रहा है। ठीक हो गया। इनकी करप्शन नहीं खत्म होती, हर महकमे में करप्शन है, हर इदारे में करप्शन। किस दौर में पीछे था इंडिया? वो आज से 5-7 साल पीछे था, अभी वो ऊपर जा रहा है। नहीं। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? जवाद भट्ट। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है मोटरसाइकिलों का, न्यू का। ठीक हो गया। मोटरसाइकिल्स आप जो है वो सेल करते हैं, बाइक सेल करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो बाइक्स आप सेल करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, ये पाकिस्तान में ही बनती हैं या बाहर से बन के आती है? नहीं, पाकिस्तान में बनती है। पाकिस्तान में बनती हैं, ज़बरदस्त। इंजन वगैरह भी इनके इधर ही बनते हैं। कुछ पार्ट्स बाहर से आते हैं, लेकिन कुछ मोटरसाइकिलों के, लेकिन ज्यादातर इधर से ही है। ठीक हो गया। अच्छा, मोस्टली ये डिज़ाइन या ये 70 वगैरह ही चलता है पाकिस्तान में। न्यू मॉडल, अब तो दुनिया में बड़े बड़े जदीद किस्म के डिज़ाइन और मॉडल आ गए हैं। असल में ना हमारा जो ज़ेन है ना, हाँ। वो इधर तक ही है, हम उससे आप ऊपर ही नहीं सके। ये चीज़ है। हम जो एक हमारे बाप इस्तेमाल कर रहे थे, दादे इस्तेमाल कर रहे थे, हम उस पे चाह रहे हैं जी 70 और 1 2 है बस। इससे आगे वाला कंसेप्ट नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कि हमारा ज़ेन वो 20 साल पुराना है, 30 साल 50 70 है, होंडा से ऐसा। टॉपिक पे आते हैं कि भाई दुनिया के तमाम बड़े बड़े कंट्रीज हैं, या जो भी कंट्री डेवलपमेंट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो डील करता है दूसरे कंट्री के साथ। अभी इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही है, मतलब दुनिया के बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वहाँ पे आए हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं, और अभी उनमें से सऊदीया और यूएई के साथ इंडिया वाले डील करने जा रहे हैं कि भाई इंडिया से लेके यूएई सऊदीया तक रेल ट्रैक बिछने वाला है। क्या कहेंगे? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं, दुनिया में अपनी डील्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इस टाइम, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है। हम आते हैं मीडियम तबके पे, ठीक है ना, तो जो नीचे वाला तबका है और जो बहुत ऊपर वाला तबका है वो फिर भी सुकून में है। क्यों? वो मांग भी सकते हैं, वो और भी काम कर सकते हैं। देखिए, एक मैं बात करूँ, अल्लाह माफ करे, मैं किसी की हड्डी करना चाहता, ऊपर वाला ज्यादा मांगते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन वो तो अरबों खरबों में मांगते हैं ना, डॉलरों में, बल्कि अरबों खरबों डॉलरों में। हम जो है ना स्पेस पर, जिसको अपनी इज्जत भी प्यारी होती है और घर के निज़ाम भी चलाने होते हैं और सारे मामला करने होते हैं और हाथ भी नहीं ऐसे करना था, वो ज्यादा मुश्किल में इस टाइम फंसा होगा। बाकी ये जो आपके एक पर्सन की, अब मेरी है ना तो हालात खराब है, आपके तो हालात टाइट हैं, उनके तो हालात, तो इसी तरह चलता चलता जो दायरा ना वो बढ़ता पूरे मुल्क के हालात खराब है, पूरा कंट्री के हालात खराब है। लेकिन है। सवाल ये है, मैं जो कर रहा हूँ कि मतलब टॉपिक ये है कि भाई वहाँ पे जो डील्स हो रही हैं, उनकी माशी हालत देख लें और हमारी देख लें। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है, अब मेरे पास मेरे शॉप है, जी, अगर वो आपको कुछ नजर आएगा तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपने नहीं करनी। अब मेरे पास लाख रुपया मेरे पास हो, आप करोड़ की इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे? अब वो अगर इंडिया में जाके कर रहे हैं G20 या जो भी है, तो उसमें उनको नजर आ रहा है कि इंडिया से हमारी इन्वेस्टमेंट हमें फायदा देगी मुस्तकबिल में। हम अब अरबों खरबों डॉलर इसमें से कमाएंगे, जैसे भी मामला उनका, हमें देंगे तो हमसे पैसे वापस किससे लेने हैं? हमारे
तो मतलब वो सिक्योरिटी पहले देखते हैं सिक्योरिटी कि पहले यहाँ पे देखती है, पैसा इन्वेस्टमेंट फिर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। पहले सिक्योरिटी देखते हैं वो। ऐसा ही है। अच्छा, चाइना की अगर बात करें, वो क्यों नहीं हमें, वैसे तो देखें इंडिया और चाइना की इस टाइम टसल चल रही है, मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया चाइना को बीट कर देगा जिस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बना रहा है, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे वो कंट्रीज के साथ मिलके चल रहा है? देखिए टक्कर तो दे सकता ठीक है, है। लेकिन इंडिया अभी स्ट्रगल कर रहा है। जो वो चाइना वो स्ट्रगल करके एक पावर बन चुका है। हाँ, ये ठीक बात हो गया ना। इंडिया अभी बच्चा स्टार्ट हुआ है, ठीक वो जब इसका तजर्बा बढ़ेगा इंडिया का तो सारी बात है, उनका भी लेकिन तो बढ़ता आपको है नहीं ना। लगता इंडिया बहुत तेजी से बहुत तेजी से आगे आ रहा है, बहुत तेजी से आगे आ रहा है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। बहुत तेजी से आ रहा है, हमारा मुखालफ है, हमें इसमें है तो सही है। नहीं, हम लेकिन अपनी ये फिर सोच भी- क्यों नहीं बदल लेते? एक वैसे बात कर रहा हूँ कि मुखालफ है, हमें तो उल्टा सीखना चाहिए। आप ये मान रहे हैं कि वो आगे जा नहीं ना रहे हैं? सीखते, हम नहीं ना सीखते, हम टांगे खींचने वाले लोग हैं, सीखने वाले नहीं है। ये चीज है। हम टांगे खींचने वाले हैं। हमारा भाई भी ऊपर जा रहा होगा ना, हम साया शोरूम वाला, तो हम कहेंगे यार अपने दिल को छोड़ के हम है। उसको पकड़ेंगे। और शायद यही वजह है आज पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, बड़ी वजह यही है कि हम अपने नेबर, इवन अपने भाई को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, बिल्कुल क्या नहीं देख कहेंगे सकते। कि अगर वो लोग आगे जा रहे हैं, इवन दूसरे कंट्रीज उनके साथ, इस्लामिक कंट्रीज भी अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बेहतर कर लेते? सोच क्यों नहीं बदल लेते कि भाई ये दुश्मन है, ये सोच खत्म क्यों नहीं कर? मेरे अपनी जो है ना, मैं कहता हूँ कि हम ना इस पोजीशन में हैं कि उनसे लड़ सके, ना ही समझे कि ये नहीं कि हमको या हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में। इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने बोला टेक्नोलॉजी में आगे, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है, वो आपने बोला जी इस्लाम की, मुसलमान होने मुसलमान बिना। की निस्बत। उधर आपको पता है मुसलमान हमारे से ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन तो जो फिर जंग में जज्बा- आएंगे ना हमारे सामने, हाँ। वो हिंदू ही आएंगे, मुसलमान बहुत कम कम्युनिटी मुसलमान नहीं आएंगे। पहले नंबर पे तो होनी नहीं ना चाहिए जंग। होनी ही नहीं चाहिए, ये तो कह रहा हूँ, होनी ही नहीं चाहिए। हमें इनके साथ भी कारोबारी रिलेशन बनाने चाहिए, सारी दुनिया के साथ बनाने चाहिए। ऐसा ही है। हमें हमारा जो एक इमेज बना हुआ है ना कि जी इस्लाम एक शिद्दत पसंद मजहब है, उसको पहले तो खत्म करना चाहिए ना। ये चीज ऐसे ही है। और वो कैसे खत्म होगा? जब हम ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि भाई हम जंग करना चाहते हैं, हम किला लाल किले पे झंडा लहरा देंगे इस्लाम का, ये वो है, तो देखे ना, ये मुंह पर बोले, फिर जब आपस में लगती हो ना हाँ। पड़ोसियों की, ठीक तो है। फिर उसमें थोड़े थोड़े होते हैं मामला, इश्यूज आ जाते हैं। इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा ऑल वर्ल्ड पे हमारे रिलेशन बनने चाहिए उनसे। बिल्कुल। एक इस्लाम का जो इमेज है वो बेहतर होना चाहिए, वो है बेहतर, हमने गंदा किया हुआ हमने, है, मतलब हम जो बड़े ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने गंदा कसूर ही किया हुआ है, हमारा ज्यादा कसूर है। ही वैसे तो हमारा इस्लाम जो है, इसमें इस जैसा मजहब पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ना कोई है, ठीक ना है। आने वाले वक्त में हमें क़यामत हर एक तक आएगा। मजहब की रिस्पेक्ट करनी बिल्कुल, चाहिए। करें कोई जी, किसी करें। भी मजहब हमारे के- नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई आता था वफद जी, हिंदू जी। या कोई भी, तो उनको मस्जिद में ठहराते थे। ठीक हो इससे गया। ज्यादा किसी के मजहब की क्या अहमियत हमारा इस्लाम में सिखाता है। आज भी हमारी ये सोच रही है कि हम लोग सीखने की तरफ, इवन बांग्लादेश की, मैं आगे भी भाई से बात कर रहा था, बांग्लादेश अगर इंडिया इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश जी, बिल्कुल। वो रिलेशन बेहतर करके रखे हुए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये सऊदी अरब या यूएई इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक वो भी स्टेट कर है, रहे हैं। वो भी रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। अगर ईरान की, अफगानिस्तान की बात करें, वो भी रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हम किस सोच में बैठे हैं, किस अकड़ में या किस एटीट्यूड में बैठे हैं कि भाई हम नहीं बात करेंगे? भाई हम वो ना, बस यही हमारे जो छोटे लेवल पे है ना, हर बंदा इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया ऐसा है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। निचले लेवल से जब बेहतर करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल बढ़ता रहेगा, फिर ग्राफ बढ़ता रहेगा उसका, तो फिर सोच बदलने की हमें जरूरत है। आज जो जंग है ना, वो हाली गोलियों वाली नहीं है, इकोनॉमी वो- की। बिल्कुल, वो आप इकानमी अपनी बेहतर करें, वो सबसे बड़ी मार होती है किसी को ऐसे ही मारने है। के लिए। और इस जंग में तो इंडिया जीत चुका है जीत ना, चुका ये है, तो मानेंगे जीत चुका है, कि इसमें कोई बात नहीं। इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पक्का यकीन है, पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, जिस तरह उसने सारी जिंदगी हमारी मुसलमानों की है, हमारी जिंदगी में सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर से लेके आज तक, इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी नहीं। अल्लाह पाक बेहतरीन मदद उम्मीद है।